ये जो स्क्वायर फील्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ मूव कर रहा है। हम मान लेते हैं फार्मर ए पॉइंट से मूव कर रहा है, उसका इनिशियल पोजीशन ए से है और 40 सेकंड के बाद ये एक राउंड लगा रहा है, मींस ये इसका पेरीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर पहले इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए हमें 3 चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, ये क्वेश्चन 3 स्टेप से खत्म होगा। पहला स्टेप है हमें डिस्टेंस पहले निकालना है। अगर हमें डिस्टेंस मिल गया, उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स। अगर नंबर ऑफ राउंड्स नहीं निकालेंगे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का पता हमें नहीं मिलेगा, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं मिलेगा तो आखिर में जो हम निकालेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमें नहीं मिलेगा। ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी जा सकता है, इसलिए आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, हमारे बच्चे वो ही नहीं समझते। कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें और कैसे इसको एंड तक लिखना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 3 स्टेप्स को पूरे डिटेल में समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन में जो जो क्वेश्चन में पहले से दिया है वो पहले लिख देते हैं। पहले दिया है हमें साइड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी कि स्क्वायर फील्ड का हर एक साइड 10 मीटर है। अगर ये 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर्स के सभी साइड इक्वल होते हैं। फिर हमें टाइम पहले दिया है 40 सेकंड का, और उसके बाद हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकंड। अगर हम इसको पूरा का पूरा सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकंड प्लस ये 20 सेकंड, तो ये टोटल हो जाएगा 140 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकंड ये हमें निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगर 140 सेकंड के बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं तो हमारा क्वेश्चन उधर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के बाद ही हम नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस। कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, पहले 40 सेकंड में वो कवर कर रहा है एक राउंड, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। 40 सेकंड में कवर कर रहा है वो एक स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर। दैट मीन्स अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, और हमने साइड गिवन में कितना लिखा था? 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 मीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड इज इक्वल्स टू 40 मीटर। अगर हमें 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर कर रहा है ये मालूम पड़ गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का क्यों निकाल रहे हैं? अगर 1 सेकेंड का निकल गया तो डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड का भी इजीली निकल जाएगा। इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 40 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मीटर। यह हमें मिल गया। पहले 40 सेकंड में अगर 40 मीटर कवर कर रहा है तो 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा होगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड। तो नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, कुछ भी मत छोड़ना, जितना लिखा है उतना आराम से लिखना, उससे ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, उससे कम लिखने की भी जरूरत नहीं है। 140 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू 140 विच इज इक्वल्स टू 140 मीटर। दैट मीन्स एक जो फार्मर जो इस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूम रहा था वो 140 सेकंड के बाद 140 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस निकाला है, इसमें आंसर खत्म नहीं हो जा रहा है। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड निकालने के बाद हमें मिलेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो अभी तक हमने निकाला सिर्फ
डिस्टेंस। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप में हमने लिखा था हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। यहां हमें स्क्वायर फील्ड दिया है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। अगर हमें इधर रेक्टेंगल दिया होता तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते इधर। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड भी मिल गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड भी हमें पता है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। नेक्स्ट हम पुट करेंगे इधर वैल्यूज। डिस्टेंस हमें कितना मिला 140 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर हम ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें कितना निकाला 40। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 राउंड्स। हमें नंबर ऑफ राउंड मिल गया। इसका मतलब ये हो गया 3.5 राउंड का मतलब है 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद इस स्क्वायर फील्ड का आधा डिस्टेंस वो फिर से कवर कर रहा है। पहले हम 3 राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हाफ राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें निकालना है। यहां हमें मिल जाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा। अगर एक फार्मर ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है फिर से ए में ही जाकर रुक रहा है तो उसका 1 राउंड कंप्लीट होगा। 1 राउंड के बाद जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था अगर उसी पॉइंट पे ही आकर रुक रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम ही है, उनमें कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए अगर वो फार्मर ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और फिर से ए पॉइंट पे ही फिनिश कर रहा है तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0। उसी तरह सेकंड राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि वो फिर से ए में ही आकर रुकेगा। थर्ड राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और बच गया कितना हाफ राउंड। वो हाफ राउंड में कितना कवर करेगा, स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो आया था 40। हाफ राउंड मतलब इसका आधा यानी कि 40 का आधा। 40 का आधा हो जाएगा कितना 20, 40/2 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। दैट मीन्स ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा 10, बी पॉइंट पे आकर रुकेगा, बी पॉइंट से आकर रुकेगा सी पे और 10 + 10 20 मीटर कवर हो जाएंगे। सी हो गया उसका फाइनल पोजीशन। यहां स्टार्ट किया था, यहां एंड किया है। ए पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, सी पॉइंट पे एंड हुआ। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन या फिनिशिंग पोजीशन। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी 10 + 10 इधर जो हमने निकाला 20 मीटर वो लिख लेते हैं। ये गलत है, ये नहीं लिखना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्क्वायर फील्ड का डायगोनल। ये डायगोनल जो है यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं हमारे फाइनल स्टेप की ओर, जहां हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला एक बेसिक मेथड है जहां आंसर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट मेथड की ओर जिसमें आंसर उतना ही छोटा रहेगा। 2 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। तो पहले हम जानते हैं बेसिक मेथड क्या है। अगर हम देखेंगे इस स्क्वायर फील्ड के डायग्राम को तो हमें दिखाई देगा एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ट्राइंगल ABC विच इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर मैं AB को बेस बोलूं, BC को परपेंडिकुलर बोलूं तो AC हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन बनता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा पहले से ही, नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर इधर आ गया तो रूट ओवर हो जाएगा p² + b²। इधर h क्या है, h है हमारा AC।
हमने परपेंडिकुलर किसको लिया है, BC, और बेस हमने किसको लिया है, AB। सो AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम इनका वैल्यू डाल देंगे। AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ BC का वैल्यू है 10 उसका स्क्वायर, और AB का भी वैल्यू हो गया 10 उसका स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हम जानते हैं AC इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100, इधर भी 10 का स्क्वायर आएगा 100। सो 100 प्लस 100 ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 200, और 200 का अगर हम रूट ओवर करेंगे तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 10, ये जो जोड़ी है 10 का, इस एक जोड़ी से एक 10 बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा 10 रूट 2 और इतना ही मीटर। ये मिल गया हमें AC का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन यही है हमारा फाइनल आंसर, डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया बेसिक मेथड जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और AC का वैल्यू जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसका वैल्यू हमने निकाल दिया, आंसर हमें मिल गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे डायरेक्ट मेथड, जिससे 2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको टाइम कम पड़ रहा है तो उस मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सो लास्ट में हम जानते हैं डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा जो है स्क्वायर फील्ड के डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो इधर जान जाओगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू रूट 2a। इधर a का मतलब है साइड, हमें साइड मालूम है, साइड कितना दिया है, 10 मीटर। सो रूट 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 10 रूट 2 मीटर। बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ये 3 स्टेप में ही हमको मिल गया, और ऐसे भी करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आंसर निकालने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।